Bismillahirrahmanirrahim. Students for class 6, unit number 2, whole numbers की exercise 2.1, 2.2 हम डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट लेक्चर नंबर 5 में स्पेशली हमने जो डिस्कस किया था वो एक्सरसाइज 2.2 थी और अब हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 पे. रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं यूनिट में यानी कि एक्सरसाइज 2.1 में 2.2 में, आज उनके प्रॉब्लम्स को हम यहाँ सॉल्व करेंगे. यहाँ मिक्स प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हम डिटेल में इस पे जाएंगे. पहला पार्ट है द ओनली होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल इज डैश, यानी आपको फिल इन दी ब्लैंक्स है या मल्टीपल चॉइसेस के केस में है. आपके पास क्या है, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस. पहला आपका ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड है 9 और डी है आपके पास ऑप्शन 2. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था कि जी होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है. एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन भी था कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन चलते रहते हैं, जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. और वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है. तो आप आसानी से बता सकते हैं कि होल नंबर में 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता. तो बाय दिस डेफिनेशन ऑफ होल नंबर विद कंपैरिजन ऑफ नेचुरल नंबर डेफिनेशन, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी 0. 0 एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा. ऐसे सर्कल कर लेंगे या इस ब्लैंक में आप 0 लिख लेंगे. अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का अगला पार्ट है, डैश इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर. अब ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है. एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ ऐड हो जाए और उसके आंसर में कोई फर्क ना आए. मिसाल के तौर पे जैसे हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए थे, 25 के साथ क्या ऐड करें कि आंसर 25 ही आए, दैट इज 0. 30 के साथ क्या ऐड करें कि आंसर 30 ही आए, तो दैट इज 0. तो हम कह सकते हैं कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी सेम वही आंसर आपके पास आ जाए. सो ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2, डी 3. और अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से आती है एडिटिव आइडेंटिटी की जैसे मैंने आपको बताई है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, दैट इज 0. तो इस तरीके से आपका ये पार्ट सॉल्व हो जाए. नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, डैश इज कॉल्ड दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर. अब ये लेक्चर नंबर 5 में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डिटेल में बात हुई है. अगर आप लेक्चर नंबर 5 में देखें तो मैंने कहा था कि ऐसा नंबर मल्टीप्लिकेशन में जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो उसके आंसर में फर्क ना आए. जैसे कि 25 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 25 आए. अब ऐड नहीं करना, एडिटिव आइडेंटिटी के लिए आपको ऐड करना होता है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक करने के लिए ऐसा नंबर देखना है जो मल्टीप्लाई करें और आंसर वही आए. 25 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 30 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30 ही आएगा. इसका मतलब है 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. 1 आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, यानी आप जब सॉल्व करेंगे तो 1 उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं इन दोनों को देख के कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1. अगले पार्ट पे जाते हैं. 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5. अब ब्रैकेट की पोजीशन चेंज है, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. हमने इस तरह की ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की, दो प्रॉपर्टी पढ़ी है. एक पढ़ी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन
और दूसरी पढ़ी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बड़ा आसान है, यहाँ प्लस का साइन है दोनों जगहों पे, तो इसका मतलब है कि ये एडिशन के लिए है। कौन सी? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा तो फॉर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी दैट प्रॉपर्टी जिसमें ब्रैकेट की पोजीशन डिफरेंट हो, यानी कि आप पहले दो के साथ लिखें या लास्ट टू के साथ ब्रैकेट लिखें और आंसर सेम आए, तो दैट इज कॉल्ड दी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। जो आपके पास प्लस का साइन है इसकी वजह से ये एडिशन के लिए यूज हुआ है। आपको पता होना चाहिए, 2.1 में डिटेल में डिस्कशन हुई है। तो आपका हो जाएगा एसोसिएटिव, यहाँ पे ब्लैंक में आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सेवंथ, अब अगर सेवंथ को देखें तो लिखा है 0 + 1 = 1 + 0 = 1 इज कॉल्ड डैश लॉ ऑफ एडिशन। अब दो चीजें हैं, आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। नंबर वन, देखिए अगर नंबर्स का ऑर्डर डिफरेंट हो, 0 + 1 1 + 0, तो ये 1 फिलहाल छोड़ दें, 0 + 1 1 + 0, अगर ये ऑर्डर चेंज है तो ये कम्यूटेटिव में लाई कर जाएगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर चेंज है, और से सुनिएगा, अगर ऑर्डर चेंज है तो ये कम्यूटेटिव में आ जाएगा। लेकिन हमने ये पढ़ा है, यहाँ ऊपर भी एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है, ये पार्ट नंबर 3 में की थी, कि ऐसा नंबर जो कि किसी नंबर में ऐड हो उसके आंसर में फर्क ना आए, दैट इज दी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी होगा, एडिटिव आइडेंटिटी हम इसको कह सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। गौर से याद रखिएगा, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में इसकी वजह से डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज, फिल इन दी फॉलोइंग बॉक्सेस। हम ना सिर्फ यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे, बल्कि हम प्रॉपर्टी को भी देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने पढ़ी है प्रॉपर्टीज, तो हम आसानी से गेस कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में 3 + 6 = ये बॉक्स बना है जिसको मुझे फिल करना है, +3। बड़ा क्लियर है आपके पास, तो आप लोग इसको खुद फिल करेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं फिल किया ताकि आप इसको सॉल्व कर लें। 3 + 6, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आप उसको लिख सकते हैं, यानी कि आप फिल कर सकते हैं 6 के साथ। ठीक है, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है और आपके पास ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जी, इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर 6 आ गया तो 3 + 6 कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वो आपके पास होता है 9। क्या होता है? 9। तो वो 3 + 6 = 9। यहाँ आप इस ब्लैंक में लिख देंगे 9। आपके पास 9 आ जाएगा और आप उसको लिख पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6, आप लिख लेंगे, और यहाँ पे आपके पास 3 + 6 9 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको फिल कर लें। सेकंड में देखें, अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें 0 + ब्लैंक एंड ब्लैंक +4, तो इसका मतलब है 0 + 4, यहाँ 4 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 0 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आपके पास 0 आ जाएगा, तो आप इधर 0 लिख लें। जी, नेक्स्ट है 27 × डैश। ये अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। 27 को मल्टीप्लाई करें और ब्लैंक यहाँ पे लिखें 27, और आंसर 27 आ रहा है, तो 27 को किससे मल्टीप्लाई करें? तो आपके माइंड में डायरेक्ट आ जाएगा कि ये तो 1 है। क्या है? 1 है। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, 27
और ये 1 और इस तरह ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। आंसर आपका 27 अगेन वापस आ जाएगा। अब अगर हम इसके अगले पार्ट पे जाएं तो 15 प्लस आपके पास है ब्लैंक प्लस 12 इज इक्वल टू 15। अब देखिए यहाँ 5 है, इसका मतलब है यहाँ 5 मिसिंग है। आप क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5, और यहाँ आप क्या लिखेंगे 12, क्योंकि वहां 12 है और यहाँ पर 12 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12। दैट इज कॉल्ड दी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन के लिए, क्योंकि हमने कहा था ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो जाए तो उससे हमें इस पे फर्क नहीं पड़ता और ये हमारे पास आ जाएगा। फिर चलते हैं 10 प्लस 14 प्लस ये आपके पास बॉक्स बना है 10 प्लस अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ बाद वाले के दरमियान ब्रैकेट है, यहाँ शुरू वाले के दरमियान ब्रैकेट है, और देखिए यहाँ 9 है, इट्स मीन यहाँ 9 आएगा। इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा 9, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 9 मिसिंग है। क्या है 9 मिसिंग। और राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपके पास 14 मिसिंग है और आप यहाँ 14 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। इस तरीके से आपका ब्लैंक फिल हो जाएगा। तो ये आपका एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। अब ये प्रॉपर्टी देखें, ये 2.2 से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी दी है। गौर से देखिएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक माइनस 2 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेफिनेटली हियर इज दी 100 मिसिंग। आप 100 यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे 100 इस ब्लैंक में लिख देंगे। ठीक, 100 इस ब्लैंक में लिखेंगे माइनस 2, इट्स मीन यही होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और मल्टीप्लीकेशन फॉर और सब्ट्रैक्शन है, यानी माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन है। 1300 से मल्टीप्लाई हुआ ये आया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये आपके पास 2 होगा। ये क्या होगा 2 होगा आपके पास। अब अगला पार्ट देखते हैं, 10th पार्ट इसका 251 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक एंड 1। यहाँ आ जाएगा आपके पास 10। क्या आ जाएगा 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 है। ये अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, एडिशन के लिए है क्योंकि दरमियान में यहाँ प्लस लिखा हुआ है। अब ये देखें 251 10 1 मौजूद है। अब देखें क्या मिसिंग है, क्योंकि 251 10 से मल्टीप्लाई होगा तो लिख दिया, फिर 251 1 से मल्टीप्लाई होगा, इट्स मीन इस बॉक्स में 251 क्या आएगा 251, और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई, राइट एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में कि हम इन दोनों में से 100 पहले से देखें, नंबर बना हुआ, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। इस 102 को आप लिख दें 100 प्लस 2। क्या लिख दें 100 प्लस 2। क्या लिख दें 100 प्लस 2 लिख दें। अब क्या होगा, ये 100 पहले इस 100 के साथ ऑपरेट होगा, फिर यही 100 इस 2 के साथ ऑपरेट होगा, तो ये बन जाएगा आपका। अब 100 100 जार हो जाएगा आपके पास 10,000, 100 2 जार 200, और ये आ जाएगा 10,200। उन्होंने कहा था वेरीफाई, राइट एंड वेरीफाइड, तो ये मेरी वेरिफिकेशन है सिंपल, कि मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैसे बनता है। ये हमने 2.2 में डिटेल में इन चीजों को देखा है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और वो है 103 मल्टीप्लाई बाय 59। 103 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 3, या आप लिख सकते हैं 59 को 60 माइनस 1, आपकी मर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने 103 को लिखा है 100 प्लस 3। अब होगा क्या, 59 100 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, फिर ये मैंने लिखा है, फिर ये बन गया
आपके सामने ये बन गया। फिर 59 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। 59 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 59 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया तो आया है आपके पास 5900, और जब मैंने इसको 3 को 59 से मल्टीप्लाई किया तो 177, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6077। ये आपका आंसर होगा। नाउ चेक द वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। 103 को 59 से, देखिए 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 7 2 कैरी गया, 9 को 0 से करेंगे 0 और तो क्या आया 2, 9 को 1 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसकी बारी क्रॉस लगाएंगे, 5 3 जार 15, ये 5 लिखा, 1 कैरी चला गया, 5 0 जार 0 और वो 1 आ गया, तो इस और ये 5 1 जार 5 आ गया। अब मैंने ऐड किया तो ये देखें आपका आंसर क्या बनता है 6077, दैट इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज सेम। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ किया था वैसी ही आप इसको डायरेक्ट करके भी वही आंसर आपके पास आ जाता है। इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसका क्या करते हैं कि अगला पार्ट क्या है, 520 मल्टीप्लाई बाय 98। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस 98 को 100 माइनस 2 लिख दिया। वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये 520 यानी 520 मल्टीप्लाई विद 100 ये आपने लिखा, फिर 520 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये लिख दिया आपने। फिर जब 520 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 52,000, क्या आएगा आपके पास 52,000, और 520 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आपके पास 1040 आए। दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ दी वेरिफिकेशन ऑफ दी प्रॉब्लम, ये वेरिफिकेशन है, मैं हर प्रॉब्लम की वेरिफिकेशन राइट साइड पे कर रहा हूँ। 520 को 98 से मल्टीप्लाई करना है, 8 0 जार 0, 8 2 जार 16, 1 कैरी गया, 8 5 जार 40 और 141, एंड देखिए क्रॉस लगाया, 9 0 जार 0, 9 2 जार 18, 8 1 कैरी चला गया, 9 5 जार 45, रो जो कैरी 1 गया था वो 46 बन गया, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, और 1 प्लस 8 आपके पास 9, 4 प्लस 6 10, 1 कैरी गया, 4 प्लस 1 5, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा जो आपने निकालना था या आप निकालना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। ये बहुत आसान है, यानी इसमें मुश्किल कोई चीज नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि राइट द एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स लाइन, ठीक है, नंबर लाइन के लिए आप इसको लिख लें, नंबर लाइन के लिए आप लिख लें जी। ये नंबर लाइन आपके पास बुक में देखिएगा, ये नंबर लाइन बनी हुई है। पहली लाइन यहाँ देखें 0 से स्टार्ट होके चल रही है और 9 तक गई है। इट्स बीन जो इनिशियल मूवमेंट है वो 9 है, तो मैंने 9 लिख दिया, ठीक। अब एरो का साइन यहाँ से रिवर्स वापस आया है, अगर ये वापस आता है तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट करूंगा जितने बॉक्सेस आता है, अगर आगे मूव करता है तो प्लस करूंगा। तो देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स, 2 3 4 और 5, ये पांचवें बॉक्स पे जो डॉट लगा हुआ है यहाँ आके स्टॉप हो जाता है। इट्स मीन मुझे 9 में से 5 को माइनस करना है, दैट विल गेट द सेम आंसर इज, क्या आंसर देगा ये 4, क्या आंसर देगा 4, जो उन्होंने सर्कल किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, दैट इज दी 4। अब आगे चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट लाइन देखें 0 से 2 तक गई है, फिर आगे प्रोसीड होके 2 से 4 तक गई है, और फिर प्रोसीड होके 4 से 7 तक गई। इट्स मीन 0 से
2 तक जो गई है आपके पास, ये हो गया 2, क्योंकि आगे मूव कर रही है तो कितना मूव किया, 1 2, फिर 2 ऐड हो गया, और फिर 4 से आगे कितना मूव किया, 1, यहाँ से देखें 1, फिर आगे कितना मूव, 2, फिर 3 मूव किए, क्या है 3। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लें, खुद ही 7 पे स्टॉप हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 + 3 इज, क्या आ जाएगा आपके पास, 7। क्या आ जाएगा, 7। आपका आंसर हो जाएगा 7। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4, रिव्यू एक्सरसाइज। आपकी फर्स्ट लाइन जो है 0 से स्टार्ट हो रही है और 8 तक जा रही है, देख रहे हैं आप यहाँ तक, और रिवर्स लाइन ये आ रही है आपकी। तो जब पहले पहले लाइन की बात करते हैं, पहले लाइन की बात करते हैं, यहाँ 0 से 8 तक गया तो ये 8 हो गया। ठीक है, फिर 8 से वापस 3 पे आया, ऐसे यहाँ तक। तो बॉक्सेस काउंट कर लें, 1 2 3 4 और 5, तो 5 बॉक्सेस, यानी 5 माइनस कर दें। जहां ये डॉट होगा ना, जहां पे ये फिल अप होगा सर्कल, यानी ये आंसर है, तो 8 - 5 आप मैथमेटिकली देख लें तो 3 आता है। यही आंसर आना चाहिए जो यहाँ पे फिल अप है। सिमिलरली इसका आंसर यही आना चाहिए, सिमिलरली इसका आंसर यही आना चाहिए। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन हम कर रहे हैं नंबर लाइन पर, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन लिख रहे हैं नंबर लाइन से। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 में हमने नंबर से भी लाइन बनाए थे, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज में अब ये कहा है कि जी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखें और सॉल्व करें। जी 4 पार्ट, अगर आप इसका 4 पार्ट देखें तो क्या है हमारे पास 4 पार्ट। 4 पार्ट में है कि जी लाइन 0 से स्टार्ट होती है, 8 तक जाती है, यहाँ तक आ गई, फिर लाइन रिवर्स आती है ऐसे 0 पे, यहाँ पर स्टॉप होती है 0 पे। लाइन क्या है, 0 पे स्टॉप होती है, यानी वापस 8 से ऐसे आती है और यहाँ स्टॉप होती है। किस पर स्टॉप होती है, 0 पे स्टॉप होती है। कितने पे स्टॉप होती है, 0 पे स्टॉप होती है। इसका मतलब है कि पहले 0 से 8 तक गया, यहाँ तक आया, दैट इज 8, एंड वापस कितने से, 8 से 0 पे आया यहाँ पे, दैट इज -8। आपको माइनस करेंगे, अब देखिए कहाँ स्टॉप हुआ, 0 पे। 8 - 8 कितना आंसर देता है, दैट इज 0। 8 - 8 आपको कितना आंसर देता है, 0 आंसर देता है। आप इस तरीके से इस नंबर लाइन को सॉल्व करेंगे। आप अपने नंबर लाइन सिस्टम को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ पार्ट मैंने जोड़े हैं जो कि आपका होमवर्क होगा। हर क्वेश्चन के 4-4, 5-5 पार्ट मैंने किए हैं, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम जिनमें थोड़ी सी डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे माइनस का केस आया, यहाँ 3 में 3 टर्म्स प्लस हो रही थी नंबर लाइन पर, वो मैंने आपको समझाया। फिर आपको माइनस का केस और फिर 0 पे आने वाला केस भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। इस तरीके से आप इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको ऐसे लेकर चलेंगे। थैंक यू। और यहाँ हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।